देश के करोड़ों परिवारों के साथ चुनाव की जमात में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 500 स्थानों पर, मैं भी चौकीदार हूं, पूरे देश की जनता के, हर स्टेट के हमारे युवा वर्ग और बुद्धिजीवी लोगों ने, आम व्यक्ति ने अपने मन की बात कर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, एक एक का जवाब दिया है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं, लेकिन आज चौकीदारों को चोर कहने वाले लोग, इस प्रकार के जो लोग हैं, जनता समझ चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से आगे ले जा सकता है। इसलिए देश का हर नागरिक के मन में है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जिस प्रकार से कहा कि चौकीदार जो हमें जगाता है, चोरी रोकने से जगाता है, इसी प्रकार के हमारी सरहदों के ऊपर जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, अपने बलिदानों की शहीद होकर के देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कारगिल का युद्ध किया था, उसमें सफलता हासिल की थी, लेकिन कारगिल के युद्ध से पहले हमारे देश में जो जवान शहीद होता था तो उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था। लेकिन उन महान शहीदों को सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके पैतृक स्थान पर उनका संस्कार कराया, उस पूरे परिवार को 10 लाख की सहायता दी, और उसके बाद देश में सबसे पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है, उन महान शहीदों का सम्मान बढ़ाने के लिए उस 10 लाख राशि को 50 लाख देने का काम किया। और 1966 में हरियाणा बना था, 1971 की लड़ाई आप सब ने देखी है, लेकिन 1966 से लेकर के 1914 तक केवल 43 शहीद परिवारों को नौकरी दी थी। माननीय मनोहर लाल जी ने एक ऐसा काम किया, जो बीएसएफ और सीआरपी के जवान होते हैं, जब सेना मैदान में लड़ाई के लिए जाती है तो सबसे आगे वो लड़ाई लड़ते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको भी शहीद के दर्जे में शामिल किया। और हमने 4.5 साल में पूरे प्रदेश में 296 ऐसे परिवार थे जिनको हमने नौकरी देकर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के आह्वान पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए देश में दोबारा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, पर देश के लोगों ने मन बना लिया। प्रदेश में इसके लिए संगठन का काम है, लेकिन हमारी जो कोर कमेटी है प्रदेश की, उन्होंने अपने व्यूज़ दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा। पार्टी के लिए उन्होंने का काम किया है और लोग भी क्या कहते हैं। इसलिए राहुल गांधी की बातें जो यमुनानगर से चला उसको करनाल तक पता नहीं क्या बोल रहा है, वहाँ से चले हर 20-30 किलोमीटर के बाद भूल जाता है कि पीछे में क्या बोल के आया हूँ। इसलिए देश के यशस्वी कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 से अधिक स्थानों के ऊपर देश के चौकीदारों से बात की है, और जो विपक्षी दल चौकीदार को चोर बताता है, आज उनकी बुद्धि भी दुरुस्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उनको वो बताया है कि चौकीदार का क्या कार्य है, कि अगर चौकीदार कहीं किसी मोहल्ले के अंदर वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से निभाता है, और वहाँ पर जो चोरी करने वाले लोग हैं उन लोगों को तो स्वाभाविक ही है कि चौकीदार की पीड़ा होगी। और ऐसे जो विपक्षी लोग हैं, जो आज उन्होंने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, उनकी सरकार के अंदर दलाली चलती थी,
घोटाले होते थे और जो लोग लूट करके पैसा विदेशों में चले गए थे, उन सबको आज जेल के अंदर डालने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे सब भ्रष्ट लोगों को जेल के अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। और उसको लेकर के तो स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस और अन्य दलों के अंदर चौकीदार को लेकर के कई प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आज देश भी समझ रहा है, आज दुनिया देख रही है कि चौकीदार ईमानदार है और जो नामदार है वही चोर है और उनका पूरा परिवार चोर है, और उसके लिए देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और 2019 का जो ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर भारी विजय नरेंद्र मोदी जी की होगी और 23 मई को दोबारा फिर प्रधानमंत्री के शब्द लेंगे। देखिए, पार्टी अगर मौका देती है, क्योंकि पार्टी का जो टिकट है वो पार्टी की अमानत है, और जो भी आदेश हमारे लिए होगा उसको सर माथे के ऊपर हम उसको स्वीकार करेंगे। हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि जो राहुल के जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने यहाँ की सरकार के जो पूर्व में मुखिया रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ मिलकर के भोले भाले किसानों की ज़मीन जो लूटने का काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ऊपर FIR दर्ज की। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इन 5 वर्षों के अंदर मैं उनको जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ और अगला जो कार्यकाल होगा वो उनको अंदर पहुँचाने का होगा, और उसके लिए आज देश की जनता पूरा सहयोग कर रही है। और हरियाणा से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी को जाएगी। साहब, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, हर जगह आप बिल्कुल कई कहते हैं आपके पास। आज एक नया मामला है, जो जेल से कैदी को भेजा गया था। लेकिन दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, बीसम पे जा रहा है, डंडा लेकर के कोई व्यवस्था है। चौकीदार ये ना कोई यूनिफॉर्म की पहचान है। जिन चीजों